तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल APTC क्लासेस पर। आज हम लोग 10th क्लास के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर जो है प्रकाश के परावर्तन, तो उनको हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है तथा इसके नियम क्या क्या हैं। यानी कि आज हम लोग सीखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के परावर्तन। तो सबसे पहले हम प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा जानेंगे। जिस प्रकार से याद करिए, हम लोग बॉल किसी दीवार पे मारते हैं तो वह फिर पुनः वापस आती है, तो हम इस प्रकार से इसको क्या बोलते हैं कि बॉल क्या हो रहा है, परावर्तित हो रही है। फिर से बॉल आप यदि फेंकते हैं फिर आपके पास आ जाती है, बॉल हमेशा क्या हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। उसी प्रकार से यदि कोई लाइट किसी सतह से टकराकर वापस लौटेगी तो हम उसे क्या कहेंगे कि प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश परावर्तित हो रही है। नहीं तो हम लोग इस प्रकार से पहले इसका परिभाषा समझ लेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे, प्रकाश का किसी समतल सतह से, प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर, प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि देखेंगे, प्रकाश का किसी समतल सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम लोग इसके नियम को जो जानने की कोशिश करेंगे उसी माध्यम से ये और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे कि एक सतह लिए, अब ये सतह है और इस सतह से हमको दिखाना है प्रकाश का परावर्तन। तो ये सतह सबसे पहले किस प्रकार की होनी चाहिए, तो ये सतह जो है ये अपारदर्शी होनी चाहिए, तभी प्रकाश इस पर पड़ेगा और वो क्या होगा, पुनः परावर्तित होगा। यदि ये सफेद से अपारदर्शी नहीं होगा, पारदर्शी होगा, तो प्रकाश इस माध्यम से आएगी और इस तरफ निकल जाएगी। सूक्ष्म परावर्तन होगा जो कि हम उतना नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले ये सतह को क्या करना पड़ेगा, पारदर्शी नहीं अपारदर्शी करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये सतह जो है होनी चाहिए अपारदर्शी होनी चाहिए। उसके बाद और जो प्रकाश के परावर्तन को जो तेज करेगा, सबसे अच्छा जो प्रकाश के परावर्तन करने की जो परत होती है वो होती है सिल्वर नाइट्रेट की परत। यानी कि इस सतह पे हम लोग सिल्वर नाइट्रेट लगा देंगे, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट इस परत पे सिल्वर नाइट्रेट चढ़ा देंगे, यानी कि AgNO3। और सिल्वर नाइट्रेट जो होता है कि काफ़ी मुलायम होता है। यदि आप इसे इस सतह को दीवार पर रखेंगे या तो कभी लगाने कहीं जा रहे हैं तो ये हल्का सा भी नाखून का खरोंच लगेगा या किसी भी चीज़ का, तो वो परत उस जगह से हट जाएगा। तो इसको सेफ रखने के लिए इस पर हम लोग पेंट कर देते हैं। इसकी सुरक्षा के लिए हम लोग इस पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। यानी कि ये जो परत है वो परत हटे नहीं। और इसके बाद पेंट को हम इस प्रकार से फिजिक्स में दिखाते हैं कि ये क्या हो रहा है, पॉलिश किया गया है। अब इस पर कोई यदि प्रकाश की किरण आती है, हम लोग दिखाएंगे कि इस दिशा से प्रकाश आ रही है, तो ये आती हुई प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण, यानी कि इंग्लिश में से हम लोग बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब जैसे ये प्रकाश की किरण इस सतह पर आई तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु। इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे आपतन बिंदु, यानी कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
उसके बाद अब ये तो पॉलिश क्या है, तो इसके वजह से ये क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, यानी कि प्रकाश इस दिशा में चली जाएगी, तो इसे हम लोग बोल देंगे परावर्तित किरण। यानी कि इसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो यही चीज़ ना हम अभी बताए थे, प्रकाश का किसी समतल सतह से या किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसके नियम को जानने के लिए तो इसके बीच में एक हम लोग काल्पनिक रेखा खींचते हैं जो कि सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब यानी कि इसको बोल सकते हैं नॉर्मल। और ये अभिलंब हम लोग क्यों खींचें, इसका आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा कि आप इसके बीच बनने वाले एंगल जो है इसको आप नाप पाइएगा कि कितना कोण बन रहा है। यानी कि हम लोग ये भी चीज़ जानते हैं, आपतित किरण और अभिलंब इसके बीच में बनने वाले कोण को सा कोण कहते हैं, हम लोग कहते हैं आपतन कोण, यानी कि इसे आई से सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कौन सा कोण कहते हैं, ये कहते हैं इसे परावर्तन कोण। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है या तो कोई आपसे पूछ सकता है कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो हम लोग बोलेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को ही क्या कहते हैं, आपतन कोण। और परावर्तन कोण के विषय में बोलेंगे परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, यानी कि इसे आर से सूचित किया जाता है। यानी कि कोण आई का मतलब हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसके बाद आर का मतलब हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम लोग इसके नियम को जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। परावर्तन के 2 नियम होते हैं, यानी कि हम लोग दोनों नियम को जानेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो हम लोग तो ये चीज़ सीख गए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला नियम बोलेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये जो होते हैं तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही पॉइंट में होते हैं। ऐसा नहीं कि आपतित किरण यहाँ पे है और प्रकाश जो परावर्तित यहाँ से कर गया, ये नहीं, और अभिलंब कहीं और है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यही हमारा पहला नियम कहलाता है कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम को। तो ये आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम कहलाता है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। याद रखिएगा कि हमेशा क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ बता सकते हैं क्या, आपतित किरण और सतह के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं। तो आपतित किरण और सतह, जो सतह आपका उसके बीच बनने वाले कोण को हम लोग कहते हैं ग्लांसिंग कोण, ग्लांसिंग एंगल, यानी कि छूता हुआ कोण, छूता हुआ कोण। इसको जी के द्वारा सूचित किया जाता है। उसी प्रकार से
परावर्तित किरण और सतह के बीच बनने वाले कोण को भी क्या कहते हैं, ग्लांसिंग कोण कहते हैं। इसे भी जी से सूचित किया जाता है। तो आप लोग बता सकते होंगे या बता सकते हैं कि आपतन कोण और ग्लांसिंग कोण दोनों का योग कितना होगा, यानी कि आपतन कोण और ग्लांसिंग कोण दोनों का जो योग होगा वो कितना होगा। तो हम बताए थे कि ये अभिलंब जो है ये सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो देखिए ये जी ग्लांसिंग कोण और ये आपतन कोण दोनों मिलकर कितना डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यानी कि आपतन कोण और ग्लांसिंग कोण का योग कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। उसी प्रकार से परावर्तन कोण और ग्लांसिंग कोण दोनों का योग कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 डिग्री। और इस प्रकार से हम इसका दोनों नियम भी समझ गए। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों को प्रकाश के परावर्तन क्या है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।